नमस्ते, मैं प्राध्यापक नीता साठे, रयत शिक्षण संस्था का राजर्षि छत्रपति शाहू कॉलेज कोल्हापुर, हिंदी विभाग। तो आज हम जो बीए भाग 2 में प्रश्न पत्र क्रमांक 3 है, अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो 8वां पाठ है, घर लौटते हुए, यह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। इस आत्मकथा का परिचय आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय हमने पिछले वीडियो में देखा है, तो आज हम इस आत्मकथा अंश का आशय देखते हैं। तो प्रस्तुत पाठ जो है, घर लौटते हुए बच्चन जी की आत्मकथा का एक अंश है। हरिवंश राय बच्चन ने काव्य के साथ साथ आत्मकथा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कार्य किया है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। घर से दूर रहकर पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे घर लौटते थे, तब उन्हें जो एहसास हुआ उसका चित्रण इस आत्मकथा अंश में चित्रित किया है। तो यह घर लौटते हुए यह जो आत्मकथा अंश है, वह उनके तीसरे खंड में, आत्मकथा के तीसरे खंड में संकलित है। पीएचडी की पढ़ाई के लिए बच्चन जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहते थे। घर से दूर रहकर पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वे घर लौट रहे हैं। घर जाने के विचार से घर के सारे सदस्य उनके आंखों के सामने आते हैं। इतने दिनों बाद घर लौट रहे बच्चन जी घर के लोगों के लिए कुछ न कुछ खरीदना चाहते थे। उन्होंने अमिताभ के लिए छर्रे वाली बंदूक खरीद ली है, बंटी के लिए बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी और राजन के लिए टाई ले ली है। अपने लिए और तेजी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। कैम्ब्रिज के का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इस पर बच्चन जी ने अपने बाबा के साथ आखिरी नज़र डाली। वे इतने दिनों बाद घर लौटने की उत्सुकता में बच्चन जी बहुत खुश थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से घर लौटने के दिन सुबह लेखक और बाबा तैयार हो गए। 10 बजे घर से निकलने ही वाले थे, उतने में लेखक के मित्र उनसे मिलने आ गए। इन सबको बच्चन जी ने गीत द्वारा सुनाया है। बच्चन जी कहते हैं, बाबुल मेरा मोरा कैम्ब्रिज छूटोरी जाए जाए, 4 दोस्त मिल बक्सा उतारे, है न हन छूटोरी जाए बाबुल मेरा। सेंट कथ पर्वत भ्या जिसस ग्रीन आकाश, जा गोरी घर अपने मैं चला तेज के पास, बाबुल मेरा कैम्ब्रिज छूटोरी जाए। कैम्ब्रिज में बच्चन जी इतने रम्मान हो गए थे कि अब एक तरफ घर लौटने की खुशी है, तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय छोड़ने का दुख उनके मन में इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। बस स्टैंड पर जाने के लिए सेंट कैथरीन्स कॉलेज के सामने से जाना पड़ता था, और जैसे ही लेखक कॉलेज के सामने पहुंचे तो उन्हें देखकर मिस हेन्स बाहर आ गई और उनमें क्या बातचीत हो गई, इसके बाद के वीडियो में हम देखते हैं। धन्यवाद।